पाइथन के फंडामेंटल में जो कल हमने सीखा था कि इसे हम वेरिएबल को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे पाइथन पुरानी वैल्यूज़ को इरेज करता है, ये हमने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेटा टाइप को। डेटा टाइप हमारा क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। डेटा टाइप आप जानते हो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप हमारे होते हैं कि पाइथन में नंबर ऑफ डेटा टाइप्स कितने होते हैं। ये आपके डेटा टाइप्स, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये मेन चीज़ है जो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। तो हम इसको समझेंगे डेटा टाइप्स होते क्या है। मतलब पाइथन हर चीज़ को नाम दे रखा है। जैसे नंबर के अंदर भी वैरायटी होती हैं, किस किस नंबर में क्या क्या है, तो उसका यहाँ पे नाम दे रखा है। कैसे ऑपरेटर्स होते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, सेट्स और मैपिंग, सब चीज़ को हम देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से चलती है। तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए पहले, जो भी आपको दिख रहा है। पहले मैं आपके वो बना दूँ फोल्डर, आपने कंफर्म कर दिया है तो आपकी फोल्डर बना देता हूँ मैं यहाँ पे। क्लास 12 इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस नोट्स, नाम क्या था आपका? राखी। हाँ पढ़ लो पढ़ लो। राखी का नाम नहीं है ना, राखी पीसी के है ना ये रहा। तो राखी कल आपकी क्लास हुई थी बेसिक की, तो मैं आप ले रहा हूँ बेसिक चैप्टर हुआ था ना। तो बेसिक के अंदर आपने कल कल क्या तारीख थी? कल 22। तो 22 तारीख में जो भी पढ़ा होगा आपको स्कैन करके नोट्स भेजने हैं कि हाँ भी मेरे को समझ में आया था, अच्छे से नोट्स बनाए ना उसके। आज 23 तारीख है, तो आज के भी आपको नोट्स भेजने हैं 23 पे। जो भी आप सीखोगे आज उसको कॉपी पे लिख करके अच्छे से स्कैन करके मेरे को भेज देना, ठीक है। तो अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डेटा टाइप्स है जो मैंने आपको बोला था अपनी कॉपी में लिखने के लिए, इसको आप ले लीजिए। चलो पढ़ना तो भी पढ़ ले। सुन रहा है तुम नेटवर्क छाप रहा है।
डन। अब हम लोग समझेंगे कि नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है आपको नंबर्स, तो नंबर्स क्या होता है पाइथन के अंदर, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग बंद कर देते हैं, यहाँ पर इसको कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा x इजिकल टू 2, सिंपल 2। उसका टाइप पता किया कि x में किस टाइप की वैल्यू है ये, तो उसने क्या बता दिया कि ये इंट है। इंट मतलब जो आपने लिखा होगा ना इंटीजर, तो ये उसका एग्जांपल है। इंटीजर ये हो सकता है, अब x के अंदर चाहे 2 हो चाहे कितने ही हो, ये इंट ही कहलाएगा। 1 से लेके n नंबर तक इंट ही आएगा, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर पॉइंट में हो गई, कोई भी पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया, क्योंकि वो पॉइंट में नंबर देख लिया इसने, क्लियर है। ये चीज़ अगर मैंने आपको बोला कि कंपैरिजन करा दिया मैंने इन दोनों में, बड़ा है छोटा है, ये बड़ा है छोटा है, ये ट्रू है फॉल्स है, इसमें आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा। फॉल्स है, ये कह रहा है कि जिसकी तरफ जो एरो है ना ये वाला, वो बड़ा होना जरूरी है, मतलब ये चीज़ जो है बीच में जिसकी तरफ है वो बड़ी होनी चाहिए डिजिट्स, क्या वो 5 से बड़ी है डिजिट्स, तो फॉल्स हो गया ये। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बुलियन। अगर मैं इसका टाइप पता करूँगा एंड वाले एक्स का, तो क्या आएगा वो, नोट कर लो। इंट कैसे आता है, फ्लोट कैसे आता है, बुलियन कैसे आता है, इसको नोट कर लो। कौन सा नोट बना रहा है हर्ष, फिर सारे नोट्स दे दी तूने मेरे को, क्यों दे दूंगा। बैठ के बना लेना नोट्स, बेकार की चीज़ें पढ़ रहा है। नहीं बीएसटी पढ़ रहा हूँ, बस कल पेपर है। पेपर हाँ। नोट्स दे दी मेरे को। डन। तो ये मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ क्या होता है बुलियन। अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, जो हमने पढ़ा था ये वाला, ये हमारा कंप्लीट हो गया। कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा अभी कोर्स में, कॉम्प्लेक्स हटा दिया। फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर, बुलियन तीनों आता है आपको अच्छे से। अब हम लोग करेंगे नन। नन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर एक्स में आपको कुछ भी नहीं देना तो वो एरर दे देगा आपको, कि आपको आगे कुछ देना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका कि नहीं ऐसे नहीं, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इस कुछ ना कुछ को देने के लिए हमें लिखना पड़ता है नन, जो कि होता है ऑरेंज। ऑरेंज में आ गया, यानी इसका एक मतलब है डेटा टाइप है ये। अब आप देख सकते हो इसका वैल्यू क्या आएगी, रिटर्न कुछ भी नहीं, खाली ब्लैंक। और इसका टाइप पता करेंगे तो क्या आएगा, इसका टाइप लिखा हुआ, क्लियर हो गया। जैसे कि आपको एक्स वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं देना है आपको, ठीक है। अगर आप खाली ऐसे दोगे ना कुछ भी नहीं, तो वो एरर आ जाएगा कि ऐसे नहीं होता, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको। तो आप चाहते हो कुछ ना कुछ नहीं देने के लिए, तो हमने फिर इसको पाइथन ने बोला कि आप नन दे सकते हो, कुछ भी नहीं देना है आपको। इस तरीके से यहाँ पे नन लिखने के बाद आपका काम हो जाएगा, क्लियर है। फिर वो नन एक्स में गया, लेकिन उसका टाइप करोगे तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। और टाइप पता करोगे तो नन टाइप लिखा हुआ आएगा, नोट कर लो।
डन। हमारा नन भी कंप्लीट हो गया, जो कि हमें बताया गया था यहाँ पे, ये वाला भी हम कंप्लीट हो गया। अब हम इन तीनों को देखते हैं। इन तीनों में लिख रखा है स्ट्रिंग, टपल और गुड। स्ट्रिंग लिखना कैसे होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा आपने राखी, तो ये एक स्ट्रिंग है। ग्रीन कलर में स्ट्रिंग होता है। टाइप पता करा आपने, इसका क्या हो गया टाइप? ये str का मतलब स्ट्रिंग, शॉर्ट फॉर्म चलती है। क्लियर है? इसके बाद आपका टपल। टपल का मतलब होता है ये वाली चीज। इसका टाइप पता करोगे आप तो क्या आएगा लिखा हुआ ये, ठीक है। और लिस्ट का मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्लियर है? तीनों क्लियर हो गया? इसको नोट कर लो, ये तीनों ये भी खत्म हो गया। ये आपके है नहीं कोर्स में, ये आपके कोर्स में, इसको पढ़ेंगे हम। इसको लिख लो, कंट्रोल एल कर लेना भाई। कौन? करिए कंट्रोल एल, वो तो मुझे पता है। फुल हो जाएगा काफी सारी चीज़ें। वो तो मुझे अब देखना, अब पढ़ना, नोट बनाने में मजा आएगा। फालतू की गाड़ी भी। सर हम्म, हम शॉर्ट के अंदर कुछ फंक्शन लगा के डिसेंडिंग ऑर्डर में से नहीं करवा सकते अगर कुछ होता है? शॉर्ट के अंदर रिवर्स ट्रू होता है ना, रिवर्स फॉल्स। अच्छा रिवर्स रिवर्स ट्रू करा तूने? याद है? रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर दो तो डिसेंडिंग कर देगा। डन हो गया? समझ में आ गया आपको? अब हम लोग करेंगे, लास्ट हमारा बचा है डिक्शनरी, जिसको बोलता हूँ मैं मैपिंग। ठीक है, ये कैसे चलती है कि इसके अंदर आपकी की वैल्यू होती है। जैसे कि x मैंने लिखा, ये लिखा मैंने 2, 3, ये देख रहे हो आप, ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू है। ये पता लगा कैसे? 5, 6, ये एक पेयर है। अब इसमें मैंने देखो 3 पेयर बना दिए, समझ आएगा? अगर मैं इसमें लिखूंगा ना ऐसे कि x2 पे क्या वैल्यू है इसकी, तो वो क्या रिटर्न करेगा? 3 आ गया, क्योंकि 2 की वैल्यू क्या है। अगर ऐसे में बोलूँ कि x की 5 पे क्या वैल्यू है, क्लियर? 8 की वैल्यू क्या है? इसको डिक्शनरी बोलते हैं। अगर मैं इसका टाइप पता करूंगा x का, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? DICT। याद रखना कि जो चीज़ आपको लिखी जा रही है DICT, इसको डिक्शनरी बोलते हैं इसको। हो गया? और यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, इसको आप देख लेना। ये मतलब इसी के बारे में एक्सप्लोर कर करके लिख रखा है, तो PDF भेज दूँगा, उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, इसको इधर होता है आपका वेरिएबल, जिसको बोलते हैं इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, और इधर आता है डेटा टाइप। आपने भी जो पढ़ा होगा ना नंबर, तो जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, तो x क्या था? वेरिएबल। और जो बीच में लगा हुआ है इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और जो इधर हमने टाइप सारे ट्राई करे ना, इंट, ये फ्लोट, इसको बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, अब वेरिएबल में कुछ रूल होता है, वो रूल पढ़ने हैं आपको।
रूल मुझे पढ़ के बताओ क्या कहना चाहता है वेरिएबल के बारे में। ये पढ़ो, चारों रूल्स के बारे में समझाओ क्या हो रहा है। वेरिएबल नेम अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, कैपिटल और स्मॉल लेटर में होना चाहिए, मस्ट मतलब है होना चाहिए। और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ए वेरिएबल कैन नॉट मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा राखी तो ये नहीं चलेगा, जिस तरीके से लिखना पड़ेगा तो ये चलेगा। या तो मैं अंडरस्कोर लगा सकता हूँ या मैं सिर्फ अंडरस्कोर भी लगा सकता हूँ। क्लियर है? समझिए, हम राखी के अंदर टू को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन राखी के बीच में अगर स्पेस हुआ तो वो नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। या राखी के बीच में मैं अगर मुझे स्पेस देना है तो मैं ये कर सकता हूँ, अंडरस्कोर दे सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, ठीक है। नीचे देखो थर्ड और फोर्थ पॉइंट, हो गया? और थोड़े से सारे पॉइंट कवर होने चाहिए। खत्म। तो अपने है ना कोई डर ज़्यादा बहुत डल रही है। आया था ना थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या है? थर्ड में यार थर्ड नहीं, वो कह रहे हैं वेरिएबल कैन कंटेन एनी नंबर। वेरिएबल के पास कोई लेटर हो, डिजिट हो, अंडरस्कोर हो, सब चलेगा। नो अदर कैरेक्टर नॉट अलाउड, मतलब कि आपने जैसे कि यहाँ पे लिखा राखी और आपने एट द रेट लगा दिया यहाँ पे, तो ये बोलेगा अलाउड नहीं है भाई एट द रेट, या फिर कोई भी डॉलर का साइन ये सब अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम के साथ। क्लियर है? ये वाला पढ़ो फिफ्थ और सिक्स्थ। ये वही स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस है। हाँ, मतलब ये कहना चाह रहा है कि नेम और नाम स्मॉल और छोटे दोनों अलग अलग है, मतलब सेम नहीं, दोनों की अलग अलग है। नीचे क्या लिखा हुआ है? यू शुड चूज योर नेम, मतलब अगर वेरिएबल का नाम रख रहे हो तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ही रखना है। ऐसा नहीं कि एक्स वाई ले लो, आपसे बोला गया स्पीड टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही है तो आपको वही वेरिएबल का नेम रखना है, ताकि जो कोडिंग करने वाला एग्जामिनर है जो आपके चेक करेगा उसको समझ में आ सके कि आपने क्यों रखा है उसका नाम। ठीक है ना? इसको और पढ़ो, ये क्या चीज़ है? ग्रीन टेबल। थ्री ड्राफ्ट्स में जो नेम होते हैं वो डिजिट से स्टार्ट होंगे। डिजिट से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी अगर ऐसा वेरिएबल ले रहे हो आप तो डिजिट से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, हैशटैग नहीं लगाना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए और कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए। ठीक, कीवर्ड मतलब जो कलर चेंज करती है पाइथन के अंदर वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है आपको ये चीज़? एक्सप्रेशन ये आपको नहीं बताया था, बोर्ड मार्क्स रूल यूज होता है, ये बोर्ड मार्क्स से सॉल्व होकर के आया इसका आंसर, जैसे मर्जी प्लस माइनस नहीं हो रहा, जो बोर्ड मार्क्स का रूल है उसके अकॉर्डिंग होकर आया है। ये मैंने आपको बता ही दिया था। ये देखो
प्लस फेलियर है। इन दोनों को देखो, डिवीज़न और ये नॉर्मल डिवीज़न। यहाँ पे मैंने क्या किया, 11 को डिवाइड करा 2 से, तो आंसर क्या आया। 5. लेकिन इसी 11 को डबल डिवीज़न कर दूंगा तो पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ आगे की वैल्यू आएगी। इसको इंटीजर डिवीज़न बोलते हैं, ऊपर वाले को फ्लोर डिवीज़न बोलते हैं। पहले वेरिएबल के रूल्स लिख लो आप सारे, फिर इसको भी लिखेंगे आप उसके बाद। पहले वेरिएबल का रूल पढ़ाया था, वो लिख लो सारे। आप चाहे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको लगे ना, सब व्हाट्सअप लैंग्वेज लिखते हैं वो भी लिख सकते हो, जो आपको ये लिखना तो ये भी लिख सकते हो। आधा समझ नहीं आ रहा है? बस थोड़े से रह गए। min max del will बस फिर खत्म। ये वैसे काम क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क हमारे आगे। नेट नॉलेज रहेगी ना बस। तो ये हिस्ट्री का काम है कि ये बता। हिस्ट्री तो याद है कर, काम तो कुछ नहीं आती। तो इंटरप्रेट तेरे काम है, इंटरप्रेट तो काम आते हैं। कहाँ है कहाँ है? बीजीए में नहीं आएंगे डीसी में भी तो है। क्या? क्या है सर? सिखाई भी होगी तो जनरल नॉलेज में आएगी। देख ली थी मैंने। याद आ गया? बोल के देखो तो। अरे याद है यार। ये आंधी डीसी में। अब प्लीज कल रख लेना। चाहे 1980 वाला तो इंजीनियर्स की रिसर्च के लिए बना था, और 1969 वाला उसके लिए अमेरिका के डिफेंस के लिए। समझ में आ रहा है? 6 पॉइंट तो नीचे के रीजन वीजन भी लिखे हैं।
वाला तो यूएस ने बनाया था, ये वाला किसने बनाया था दूसरे वाला? MSRNAT यूएस में बने सारे दोनों। सारे तीनों। दोस्त लोग तो तीसरा दूसरी का होगा दोनों मर्ज हो गए तो बने। सर अगर हम अपने कुछ वैल्यू ना डालें तो क्या होगा? एंड कोड आ देगा, एक वैल्यू। एंड कोड आएगा एंड से। Advanced Research Project Agency Act National Science Foundation Act। डन हो गया। अब आगे हम देखेंगे प्लस माइनस वाला उतार लो, ये वाला समझ में आ गया था ना आपको? इंटीजर डिवीजन और फ्लोर डिवीजन, यार इंटीजर डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन, इन दोनों के बारे में एक पॉइंट लिख लो। ये आगे समझ में नहीं आ गया था? देखो ये इसका एग्जाम्पल, ये देखो। लिख लो इसको कि इंटीजर डिवीजन किसको बोलते हैं, सिर्फ डिवीजन किसको बोलते हैं। इस वाले को बोलते हैं इंटीजर डिवीजन, सेलेक्ट हो रखा है इसको इंटीजर डिवीजन कहते हैं, क्योंकि ये इंट में नंबर दे रहा है ना, फ्लोट में नहीं दे रहा है। उनको वाला फ्लोट में रहे हैं, इसको ना फ्लोट डिवीजन बोलते हैं। समझ गए? ये तो पता ही होगा, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, याद है मैथ के ऑपरेशंस, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब आते नहीं आते? ये देखो वैसे एग्जाम्पल, इसमें कोई डाउट तो पूछो। का 10 बड़ा है 7 से? जिस तरह 2p है ना, बड़ा होना चाहिए। 10 बड़ा है 7 से? 10 बड़ा नहीं 7 से? इसे ट्रू आ रहा है, इसे ट्रू आ रहा है। 5 बड़ा है 7 से? बड़ा है। 5 बड़ा नहीं 7 से? इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो 7 बड़ा है 5 से, ट्रू हो गया। अब ये होता है इक्वल टू, 10 10 के इक्वल है, तो इसलिए ट्रू हो गया। अगर 12 10 से बड़ा है, 12 10 से बड़ा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 बड़ा है 12 से, तो इसलिए फॉल्स। सुनना, इसको नोट कर लो। सारे एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब क्या होता है।
आए समझ में आ रहा है सारे ग्रेटर देन। अब हम लोग पढ़ेंगे स्लाइसिंग। इनपुट के बारे में जानते हो? वैसे इनपुट के बारे में जानते हो? इनपुट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी कोडिंग से इनपुट ले रहे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x में इनपुट, ठीक है, मैंने बोला एंटर नंबर, एंटर, तो जो x में नंबर कहाँ से आएगा? हमने 2 मोड पढ़े थे। कितने मोड पढ़े थे? ये होता है हमारा इंटरेक्टिव मोड, जिसमें ये होता है। ये होता है स्क्रिप्ट मोड, जिसमें कुछ नहीं होता है। मैंने यहाँ पे लिखा था x इज इक्वल टू इनपुट, अभी लिखा था ना मैंने, और एंटर अ नंबर, ठीक है। ये क्या करेगा? इस पे जाएगा नंबर लेने के लिए, फिर कीबोर्ड से हम नंबर देंगे, फिर वो नंबर इस x में डाल देगा। जो हम नॉर्मल प्रोसेस करते थे इस तरीके से, वो प्रोसेस अब इस तरीके से हुआ। इसको बोलते हैं इनपुट फंक्शन। जैसे कि मैंने इसको चलाया, मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट x, तो x में भी वैल्यू तो कोई है नहीं। इसको जब मैंने चलाया F5 से, तो उसने बोला एंटर नंबर, तो जो एंटर नंबर मैंने 5 लिखा है, ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है x में। तो फिर 5 कहाँ से रिटर्न आया? क्योंकि यहाँ पर x में जाने के बाद प्रिंट x हो गया, तो यहाँ पे ये चीज़ हुई है। इनपुट फंक्शन जो मैंने लिखा है वो क्या करेगा? स्क्रिप्ट मोड पे जाएगा, स्क्रिप्ट मोड से वैल्यू को लेके x में डालेगा, फिर अगर नीचे में प्रिंट लिख रखा है x, तो वो प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ने को इस तरह को समझना है। इस लाइन को पढ़ो, येलो येलो को, इनपुट शोज द प्रॉम्प्ट, इसको पढ़ो, लिख रहा है। समझ में आ गया ना? देख लो, और डायग्राम डाल देते हैं मैंने। डन। हम लोग पढ़ेंगे कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब होता है कि आप हैशटैग वाया कुछ भी लिखोगे पाइथन के अंदर,
वो उसको इन्वॉल्व नहीं करेगा। आपने हैशटैग कुछ भी लिखा, पाइथन उसको रीड नहीं करेगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कमेंट्स। लिख लो उसको, जब हम लोग हैशटैग कुछ भी लिखते हैं वो कमेंट्स होता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा x इजिकल टू राखी ए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि x का 5 पे क्या है, तो आउटपुट क्या है। इसको समझने के लिए कि क्या आएगा आउटपुट, जैसे कि आया है ये एक डैश आया, मैं यहाँ पे गया, ये इसको लेके गया मैं पीपीटी के पास, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी करनी है इंडेक्सिंग। यहाँ पे नीचे लेकर गया आप इसको, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, 4 5 ऐसे चलता रहेगा। यानी 5 पे क्या था मेरा, जो मैंने बोला था ना x के 5 पे क्या है, तो उसने क्या रिटर्न करा, ये रिटर्न करा था ना। अगर मैं 6 बोलूँगा तो i आना चाहिए फिर, करके देखें i आएगा, कुछ और आएगा। अगर मैंने बोला x के 6 पे क्या है, क्या है, आ गया, आगे नहीं आ गया ये। ऐसे ही मैं अगर आगे और चलूँ तो यहाँ पे 7 होगा, ये 8 होगा, ये 11, ये ऐसे होता रहेगा। अब मैं बोलूँगा 12 पे क्या आना चाहिए, 12 पे क्या आएगा, 12 पे दिया आना चाहिए। समझिए, एक क्वेश्चन तो खुद करोगे तो x में मैंने लिखा, अब बताओ x के 6 पे क्या है, मैंने लिस्ट लगा दी इसलिए गलत हो गया। सिर्फ स्ट्रिंग में चलता है, ऊपर देखो तो स्ट्रिंग था, इस चीज़ को भी ध्यान रखो। अब मैं सेम चीज़ यहाँ पर x के अंदर यूँ कर रहा हूँ। अब बताओ x के 6 पे क्या है, अटेंशन लो है, x के 6 पे क्या है, कुछ भी नहीं, तो यू कैसे आ गया। अगर मैंने x के 7 पे बोला तो क्या आएगा, x के 8 पे, x के 3 पे बताओ चलो, x के 15 पे, क्लियर है, आगे समझ में आपको अच्छे से। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसी चीज़ के अंदर यही सेम चीज़ है ना, इसके अंदर ऐसे भी होता है, ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3,
मतलब माइनस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो एक्स के -1 पे क्या है, एक्स के -4 पे क्या होगा, R. लिख लो। इधर से -1 से स्टार्ट होकर इधर से 0 अगर आपको बोला जाएगा माइनस की वैल्यू तो आपको इधर से स्टार्ट करना है, 0 1 2 बोला जाएगा इधर से स्टार्ट करना है, लिख लो। सर बता दीजिए। क्या इसको बना दिए, सारे बन गए, स्कैन करके भेज देना। चेक कर दो कुछ। देखो पॉइंट नहीं भेजेगा ना, मेरा व्हाट्सएप फोन है, व्हाट्सएप पे भेज देते रहो। इस ये वाला नंबर नहीं है ना? आई लिख के भेज दो। नंबर तो दो। 72900 72900 66150 हो गया बस। सब कैसी हाईवेज में कुछ हाईवेज नंबर रुक जाओ। तो लेट भेज रहे हैं यार, क्या बंदा है यार। हेलो इससे पहले वाला एक समझ नहीं आया। केवल हाँ ये जब x ये 6 के बीच में तो ये यहाँ पे लिस्ट दे दिया ना आपने, लिस्ट में एक ही एलिमेंट बन गए। वो छोड़ो, बाद में छोड़ो, उसको छोड़ दो, अभी आपको समझ में नहीं आया। ऊपर वाले आगे समझ में जो मैंने बताया थे, इसको छोड़ दो, बाद में करना। बता ली सारे, क्लियर हो गया? माइनस वाले भी समझ में आ गया आपको? हाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन को जानते हो आप? दे दो। रेंज को नहीं जानते? फॉर आई इन रेंज, रेंज में क्या होता है, रेंज में क्या होता है आपका, यहाँ पे लिखा मैंने 10, ठीक है, करेगा रेंज के अंदर प्रिंट का आई 0 से लेकर के n-1, 10 है, n है, भैया भेज तो रहे हैं। 0 से लेकर के वही तो भेज रहे हैं भैया। मैंने लोग हाई भेज दिया, किसको भेजा? जिसका मैं नंबर मुझे भी दिया भेज था। दो, क्या? मैं भी चेक कर लूँगा। बस कुछ तो आया। सर की गलती। ये क्या 9892 वाला? 72100। अब देख लिया ना। आ गया? कुछ नहीं आया। नीला भी बोलते हैं। नीला ठीक हो गया। सारे करा दिए। डिक्शनरी, टप्पल, लिस्ट, स्ट्रिंग, लूपिंग, ये ले भाई। आया कुछ? ये सारे लिख के रखे अपने पास। ट्रांसफर करवा रही हूँ। डिक्शनरी में करने में पड़ेंगे ना तेरे को कुछ नहीं। तेरा क्या नाम है? हर्ष। आगे चेकलिस्ट, उसके हिसाब से नोट बना। ब्रो समझ में आया आपको? नहीं आया? रेंज का मतलब होता है 10, तो एक एक करके 0 से स्टार्ट करेगा रेंज को। मतलब कि क्या होता है, आप बोलो भाई, बोलो मुंह से। हो गया। रेंज लिखा है ना अपने, यहाँ पे क्या लिखा आपने? रेंज। और इसमें लिखा आपने 10। इसका मतलब हो गया कि इसमें 3 वो बनते हैं डब्बे। एक होता है आपका स्टार्ट। अगर आपने सिर्फ ये दिया है 10, इसका मतलब है कि एंड पॉइंट दिया आपने 10, जो कि चलेगा एक कम, n-1, यानी 9 हो गया ये, इसको n मानो 9 हो गया। स्टार्ट पॉइंट अगर आप नहीं दोगे तो वो 0 हो जाएगा। और गैप होता है +1 का, डिफॉल्ट मोड का।
जीरो में प्लस वन करोगे तो क्या आएगा? 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 में 1 ऐड करोगे तो गुड। समझ में आ गया आपको? इसी सर। तरीके से बना। अगर मैंने आपको बोला कौन है सर कौन कर रहा है ये? एप्पल वाला फोन काय को दे दूँ? वो स्कैन करके भेजूंगा ना। काम चल रहा है अभी बैठा शांति से होने वाली क्लास है। समझ में आया? 12 से स्टार्ट करा मैंने और बोला 15 नहीं 15 तक नहीं 18 तक +2 के गैप में। तो इसका आंसर क्या आएगा? पता लग गया क्यों 12 14 16 कैसे आया? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 12 में +2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 14 में +2 +2 18 तो आएगा नहीं क्योंकि एक कम चलता है। एक कम करके 17 हो जाएगा वो। हेलो हाँ जी मैम नमस्ते। हेलो आवाज़ आ रही है मैम? आवाज़ नहीं आ रही मैम को। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? साल लो तो आगे समझ में रेंज फंक्शन आता है तेरे को? ये तेरे को आता है रेंज फंक्शन? तो पढ़ाता क्यों नहीं है बच्चों को? हेलो हेलो मैम आवाज़ आ रही है? हेलो मैंने बिल भर तो दिया था। तो फीस ले गया भाई वो फ़ोन नहीं लग रहा मेरे। बेटा फीस ले आना कल ठीक है? फ़ोन नहीं लग रहा मेरा। हेलो हाँ वो क्लास ही लेते हैं। बताइए आप बताइए। सेकेंड मार्च फाइनल है? इतनी जल्दी पोस्टपोन का हुआ है तो पहले ही कर दिए। अच्छा फरवरी में थे फाइनल एग्ज़ाम। हम बताए नहीं ना आप बताते भी नहीं हो मेरे को कुछ भी। प्रैक्टिकल चल रहा है टाइमिंग का नहीं बताया मेरे को कि टाइमिंग ये 2 तारीख रखी इन्होंने टाइम। हाँ हाँ ज़्यादातर तो कोर्स तो हमारा कंप्लीट ही है बस 1-2 चैप्टर है। कितनी तारीख है? फाइनल पेपर है क्या 2 तारीख को? नहीं नहीं 2 तारीख को पेपर है क्या है मतलब कौन सा पेपर है 2 तारीख को? आईपी का कब है? एक बार मेरे को डेट शीट भेजो आप मैं फिर प्लान करता हूँ ठीक है ना? मेरे को डेट शीट भेज दो आप फिर मैं करता हूँ उसके बाद। तैयारी तो फुल है बाकी पता नहीं भूल नहीं गई हो ये भूल जाती है सारी चीज़ों को। हाँ ये भूल जाती है ना तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को कितना याद है कितना याद नहीं। ठीक है ना? हाँ हाँ कोई नहीं मैं देख लूँ। हाँ जी आओ समझ आओ एक और दे दो। और आई इन रेंज मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। बताओ क्या आएगा इसका? भाई सर्किट स्विचिंग बताया था ना फ़ोन करने वाला कॉन्सेप्ट। 2 कनेक्शन आपस में जुड़ेंगे मैं फ़ोन उठाऊंगा फिर तुम मेरे से बात करेगा। पैकेट स्विचिंग का वो एग्जांपल दिया है 4 बड़ा पार्ट बड़ा। में हो रहा है। तूने मैमूना देखी है? मैमूना पिक्चर देखी है? उसमें हाँ, उसके हाँ, उसके भाई की वो डाउनलोड हाँ, हुई थी। हाँ, हाँ, आदित्य में डाउनलोड होती नहीं सत्य डाउनलोड फिर वो होती वक्त ज़्यादा चलते फिर भाग के जा सकते बंदे को पटाने। समझ में आ रहा है? बंदे को पकड़ने। बंदे को पकड़ने समझ में आ गया? हाँ ब्रो क्या 4 स्टार्ट कहाँ से होएगा? ये रहा ना देखो मैंने बताया था ना आपको अगर सिर्फ 10 लिखा हुआ है तो स्टार्ट पॉइंट डिफॉल्ट में क्या चला जाएगा? 0 से स्टार्ट होगा n-1 दैट इज 4 +1 होता रहेगा। 0 में +1 करोगे 1 +1 +1 +1 रुक जाएगा बस क्योंकि एक कम चलता है।
ये आपको तो आ गया, आप तो इंटेलिजेंट हो गए। सही है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6, नहीं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखूँ सिर्फ 2 लिखता हूँ, देखते हैं क्या होगा। अब बताओ उसका क्या होगा। 0 और 1 0 1 पक्का ये है, इसको पानी लग गया, कुछ नहीं छोड़ देना। अब देखो यहाँ पे 4 क्या जाऊँ? आई तकदीर में आया था इसको है ना। झूठ बोल रहे हैं, कहीं आसान जल्दी आ गया था ये चीज। नेस्टेड लूप में दिक्कत हो गई थी। अब बताओ, वो पढ़ने में सही है यार। अब देखते कर पाते, अगर ये आंसर गलत दे दिया ना तो जीत जाएगा, ये हार जाएगा। और इन्हें सही दे दिया, तो तुम मुर्गा बनेगा इसके ऊपर 76 लेने चाहिए। इसको कैमरा हट गया ना ऊपर 76। सर ये थोड़ा ना होता है, अब मैं भी ये तो मैं भी कर लेता तो था। वो कितने दिन में सीखा था तो नहीं नेस्टेड सीखा अभी था। तो 11th में आ, मेरे 12th में आ, फिर तेरे को पता लगेगा मेरे बारे में, तो फिर से पढ़ाता हूँ तेरे को। तेरे का तो फाइनल पेपर डेट शीट तो भेजनी होती नहीं है, अभी नहीं आई। फिर तो झूठ बोला। तेरे ये ध्रुव ने तो भेज दी मेरे को, कब भेजी? आया था मैंने को लेके, कह रहा भैया डेट शीट देख लो हमारी। देखो वो भी पढ़ने आएगा, शायद पढ़ने आएगा, नहीं आएगा 12th में। क्या कह रहा था बोला है मैंने। कैसा? जब मैंने बोला था आपसे पढ़ा दो उसको, आपने बोला वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। तो फिर आज पढ़ने आ रहा था वो, चार्जर हटा दे। पढ़ने तो नहीं आएगा। हो गया चार्जर। समझ में नहीं आया। याद रखियो ये 100 रुपये याद रखियो। तो उधर से निकालिए चार्जर का था। पक्का 2 8 14 क्या? आज से भाई तुम चक्कर ले लेना। सही करा आपने। तो ये आसान क्वेश्चन है कितना, ये मैंने भी कर लिए थे। नेस्टेड लूप नहीं आ रहा था बस मुझे। नेस्टेड दो ना तब बात करता हूँ। और कर लिया आपने? बस आज के लिए सही। अब इसको जरा एक चीज़ पढ़ लो। डिस्क्लेमर। डिस्प्ले अभी फीस लेके नहीं आएगा, वो ज़्यादा पढ़ा दूँगा बाकी से छोड़ के। नहीं भाग आशिता की फ्रेंड है ना, इसलिए डर लगता है मुझे। भाई वो लड़की 3 दिन पढ़ी है, भाग भी कैसे लेके इसी की दोस्त, इसी की बहन है दोस्त है। दोस्त